और नंबर 2 आपने क्या देखा कि आपके पास एक पैशन फॉर लर्निंग होना चाहिए कि आप जो है आज के बाद, मैं आपको बता दूं इल्म जो है ना, इल्म क्या चीज है। मैं टीचर के बारे में पहले बता दूं। हम मानते हैं, मैं मानता हूं, मैं डिफरेंट एग्जांपल्स दूंगा। देखो खुदा के बाद हम मानते हैं कि प्रॉफिट सबसे टॉप पे होता है, ठीक है, मैसेंजर जिसको कहा जाता है। उन्होंने कहा इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं टीचर का प्रोफेशन लेकर आया, आई एम अ टीचर, ठीक है। आपको पता है जो हिंदुइज्म में उपनिषद पढ़ रहा था, उनके अंदर क्या लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि गुरु जो होता है, टीचर को गुरु कहा जाए, गुरु को भगवान का दर्जा देकर आप उसको जो है सजदा कर सकते हो, ठीक है। तो फिर गुरु जो है खाली खुली हो, ना प्योरिटी हो, ना उसके पास लर्निंग हो, ना उसके पास नॉलेज हो, वो कैसा गुरु हो सकता है, ठीक है। और इल्म की अहमियत की बात करें अगर हम, ठीक है, तो कहा गया कि तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फर्ज है। यहां से अगर हिंदुइज्म की बात करोगे आप, तो वेदास का नाम सुना है ना आपने, द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म, वेदास है ना। वेद क्या होता है, वेद, द वर्ड वेद इज डिराइव्ड फ्रॉम विद्या, ठीक है। विद्या मीन्स नॉलेज। जिस मजहब की किताब का नाम नॉलेज हो और उस मजहब को मानने वाला शख्स बता रहा जो है बगैर नॉलेज के हो, ये तो आलमिया होगा ना। तो सबसे पहले आप जो है, आप आज के बाद ये कंसेप्ट छोड़ दो कि हम जो है जाकर जो है किसी स्कूल में 10 से 4 बजे के टीचर हैं, नहीं। हाँ, आज सबसे ज्यादा जो है ना टीचर का मकाम खो चुका है। याद रखना कि आप ये बात नहीं, ऐसा कंसेप्ट जहन में न रखिए कि आप जो है आपको बताया जाएगा प्राइवेट स्कूल के टीचर है। नो, टीचर कम्युनिटी एज ए होल हैज लॉस्ट इट्स, जो इसकी इज्जत और मकाम था ना, वो खो चुका है। क्यों? उसकी कुछ चीजें हैं, मैं आपको यहाँ को ये नहीं बताने वाला हूं, आप मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं टीचिंग में, ठीक है। मैं आपको जो है कुछ बेसिक जो चीजें बता रहा हूं, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हो क्यों ऐसा हुआ है? व्हाट आर द मेन, मतलब जो काज है इसके पीछे, क्या वजह है, हमने क्यों ये मकाम खोया है? क्योंकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर टीचर्स थी वो हम पूरी नहीं कर पाए, ठीक है। और वही चीजें, चंद चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, समझ के बाद उसके बाद आप क्या करेंगे, प्योरिटी के बाद, एक पैशन फॉर लर्निंग के बाद आपको जो तीसरी चीज रिक्वायर होगी वो क्या होगा? तीसरी चीज जो है पर्सनैलिटी है। अपनी शख्सियत को आपने जो है ना एक खास शेप देनी होगी, ठीक है। आपके कुछ स्पेशल एसओपीज होने चाहिए। आपकी जिंदगी जो है दूसरों के लिए एक नमूना कैसे बने, वो चीजें आपने अपने अंदर ढालनी। और पर्टिकुलरली इसको मैं स्कूल करिकुलम या स्कूल के विद इन की बात ले आऊंगा, ठीक है। एक्सेप्शंस एग्जिस्ट एवरीवेयर, एक्सेप्शंस हो सकती हैं। मैंने एक मूवी देखी है 3 इडियट्स, आप लोग सबने देखी होगी, ठीक है। उनका जो टीचर था ना, वो काफी, देखे ना आप, वो भी एक खास शक्ल के टीचर होते हैं, ठीक है, वो जुनूनी टीचर होते हैं। लेकिन मैं आपको उसके बरक्स में कॉमन की बात करूंगा, एक्सेप्शंस की बात नहीं करूंगा। जब भी आप स्कूल में जाते हो ना, तो आपकी पर्सनैलिटी एक डिसेंट पर्सनैलिटी होनी चाहिए। मतलब क्या है? आपका ड्रेस कोड है, ठीक है, आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, ये सारी चीजें जो है एक खास मेयार पर होनी चाहिए, ठीक है। देखो आजकल जो है हम बच्चे कहते हैं देखो ये ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, या इस तरह से हो रहा है, ठीक है। अगर टीचर उनका उसी पैटर्न पे है तो आप ब्लेम कर सकते हो? मेरे साथ सर बात कर रहे थे, कह रहे थे कि कितना बेहतर होगा। मैंने देखा फिनलैंड एंड जो हायर जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे, जिनके टॉप रैंकिंग के कंट्रीज हैं, वहाँ के एजुकेशनल मॉडल्स जो हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे टीचर का भी एक ड्रेस कोड होता है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल वालों को ये इंप्लीमेंट करने में काफी दिक्कतें आएंगी, ये मतलब नामुमकिन सी बात है, क्योंकि एक बड़े लेवल पे हो जाएगा, ठीक है। आप तो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना अपने लेवल पे, ठीक है। तो आपने क्या किया है, अगर आप लोग ऐसी चीज करें, आपका एक प्रॉपर वे ऑफ ड्रेसिंग हो, आपका जो है एक
खास तौर से आप क्या करें, आपका बात करने का एक डिफरेंट तरीका हो। आप जब जाएंगे, देखो इसमें एक और चीज भी आ जाती है, कुछ होते हैं ना इतने कड़क बनते हैं, ठीक है, हाँ जी, स्कूल के अंदर गए तो बच्चे गायब, है ना, बच्चे भाग रहे, सारा आगे नहीं, एक स्ट्रेस फैक्टर आ गया, वो आगे डिस्कस होगा, ठीक है। वैसा नहीं होना है, आप पोलाइट, आप सॉफ्ट होने चाहिए, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी जो है ना, इसमें सबसे ज्यादा मैटर ड्रेस कोड करता है, ठीक है। तो उस चीज में भी आपको जो है क्या करना पड़ेगा, एक ख्याल रखना पड़ेगा, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो क्या कहे, वो कहेगा कि नहीं देखो सर कितने गेटअप में होते हैं, कितने प्यारे होते हैं, कितने सही ड्रेस में होते हैं, ठीक है। वहां पर एक यूनिकनेस आपकी जो है शो होनी चाहिए, ठीक है। ये दिखती है प्राइवेट स्कूल के टीचर्स में दिखती है, ये बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट जो है वो प्रेस्पायर करता है, वो इंस्पायर होता है। तो आपने क्या करना है, आपने भी इंस्पायर करने की कोशिश करनी है। आप स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल होते हैं, लेकिन होते नहीं हैं, ये बात गलत है। आपने रोल मॉडल बनना पड़ता है। आज अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचेंगे ना, आप बताएंगे कि मेरी लाइफ में कौन कौन से टीचर्स आए, उनमें बेस्ट टीचर कौन था। जरूर आप किसी को बेस्ट टीचर मानते होंगे ना, क्यों? क्योंकि उसके कुछ न कुछ होंगे ऐसे जो हैं, उसका स्टाइल होगा, उसका ड्रेस कोड होगा, उसका वे ऑफ टीचिंग होगा जो आपको अच्छा लगा होगा, है ना, उसका बिहेवियर अच्छा लगा होगा, इसलिए आप जो हैं आपकी नजर में कोई है। तो सिमिलर इज द केस विद यू। आपके लिए भी काल को जो है कहेंगे कि हमें फलाने, मेरा एक स्टूडेंट है, मैं उसको मतलब मैं बहुत एक्सपेक्टेशन लिए हूं उससे, शाम को मेरी बात हो रही थी, अक्सर हम दूसरे तीसरे चौथे दिन वो अक्सर सर की बात करते हैं, ठीक है, उन्होंने पढ़ाया है किसी स्टेज पे उनको, तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने सर से पढ़ा है, इंग्लिश मैंने वहां से पढ़ी है। वो पोइम्स लिखते हैं और मेरे पास करेक्शन के लिए लाते हैं। मैंने कहा मैं इंग्लिश में ग्रामर श्रामर पढ़ा लेता हूँ, लेकिन जो हायर लिटरेचर है उससे मैंने कहा राइम स्कीम वगैरह उस पर मेरी खास नजर नहीं है, लेकिन उसके जो है वर्डिंग, उसकी वोकैबुलरी वगैरह, ठीक है। तो बहरहाल ये अलग बात है, लेकिन आपने क्या करना होगा कि आप एक स्पेशल पर्सनैलिटी में जो है क्या करेंगे, आप स्कूल जाएंगे, ठीक है। और न कि स्कूल ही, अपनी सोसाइटी में एक इमेज बनाओ। मैं कहता हूं खुदा बन जाओ, नॉट इन द सेंस कि आप लोगों को आपने जो है पूजा करवाओ, बल्कि खुदा की पहचान जो बताई गई है ना, वो बताई गई है वलम यकुल्लहु कुफुवन ना तस्य परिआत्मा अस्ति, कि वो उस जैसा कोई नहीं है। लोग कहने चाहिए कि फलाने टीचर जैसा ही कोई नहीं है, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में एक चेंज आ सकता है, ठीक है। ये कोशिश सबकी कलेक्टिव, आज जो है हमारे इलाके के अक्सर टीचर्स जो हैं आए हैं, गवर्नमेंट टीचर्स का एक अलमिया भी है। मैं आपको बता रहा हूं ना, आप यू आर मोर लकियर देन द गवर्नमेंट टीचर हु आर टेकिंग बिग सैलरीज, ठीक है। पैसा कोई पैमाना है ही नहीं, ये अब एक ट्रेंड आ चुका है, बीच में एक बात आ चुकी है कि आप अगर देखेंगे ना, मैं आगे जहन में बात बता देता हूं, आप अगर देखेंगे कि तकरीबन मेरे 10 इयर्स से पहले की बात में देखता हूँ, कोई फोर्ब लिस्ट नहीं, वो मतलब रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट नहीं आती थी। आज है ना एलन मस्क, फलाना फलाना, बिल गेट्स, और वो आ गया दूसरा अर्नोल्ड, ठीक है। आज ये अब का एक फैशन बन चुका है। आप YouTube की जो एडवर्टाइजमेंट आती है ना, उन एडवर्टाइज में कह रहे हैं कि हाउ टू गेट मनी, ठीक है। आप देखेंगे, मैंने हिंदुस्तान का देखा, जब रेलवे स्टार्ट हुए ना इंडिया में, जब इंडिया आजाद हुआ, ये 1950 की बात है, उस्मान अली फ्रॉम हैदराबाद, उसने 500 मन सोना दिया है रेलवे को, 500 मन सोना जो है डोनेट किया है, तो उसकी तो किसी रिचेस्ट में वो लिस्ट में नाम नहीं है। पैसा कोई मेयार ही नहीं है। आप क्यों कह रहे हो कि हमारी सैलरी जो है कम है? याद रखना एक चीज, हम जो है ना, हम टीचर ट्रेनिंग होती है ना, हमारे सेशन जब लगते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमें मिड डे मील उठाना पड़ता है, हमें जी स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं कि वो उनको कुछ आता ही नहीं जी, पेरेंट कॉपरेट नहीं कर रहे हैं जी, दीज आर ऑल जस्ट मेयर एक्सक्यूजेस, ठीक है ना। बच्चा जो है ना वो कोरा करारा आ गया है इस दुनिया में, और उसको बनाना है। स्कूल एक
एक्सपेरिमेंट का और ऑपरेशन थिएटर है, जहां पर आपने इंसानों की तामीर करनी होती है। आप मिस्त्री हैं या डॉक्टर हैं या सर्जन हैं, ठीक है। तो उनकी तामीर के लिए आपको क्या करना है कि सारे एक्सपेरिमेंट आपने करने होंगे, ये सारे एक्सक्यूजेस को छोड़कर ऐसी पर्सनैलिटी बनाओ। कभी नहीं कहना ठीक है प्रिंसिपल सर के पास जाओ, बताओ सर हमारी सैलरी इस साल 200 रुपये बढ़ा दो, सर 500 रुपये बढ़ा दो। लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं करना कभी कि हमारी सैलरी जो है हमें वी आर गेटिंग जस्ट ओनली फ्यू टकास ऑन फ्यू मनी, है ना, हमारा बहुत कम सैलरी है ना। ठीक है, आपको अगर कम लग रहा है, आपकी लिवलीहुड प्रॉब्लम बन रही है, तो आप प्रिंसिपल्स को बताओ कि हमें। लेकिन ये जो है एक्सक्यूज करना जो है ना, इंसान की पर्सनालिटी को गिरा देता है। चलो ये बात भी आपको समझ में आ गई ना कि हमें जो है इन 3 चीजों पे खास कर फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आ रही है, 4th वन, दैट इज लव। अब हम स्टूडेंट्स की तरफ पहुंचे। ये क्या है, इसको एम्पैथी भी लिखते हैं कुछ लोग, ठीक है, लेकिन मैं लव एलिमेंट को ही रियलिटी समझता हूं, ठीक है। एम्पैथी जो है उस वो खास कैटेगरी में आ सकता है। लव इज अ रिलेशनशिप विच इज नॉट अ बिजनेस। आप मतलब आप सारे समझ लेंगे कि बच्चा जो है ना, अब स्टूडेंट को ले लो, आप चाहे बाहर चल रहे हो या स्कूल के अंदर हो, अल्टीमेट लव फॉर द स्टूडेंट, दिस इज, मैं समझता हूं कि जितने पॉइंट्स आपके सामने आएंगे, दैट विल बी द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द टीचर। उसके साथ जो है अल्टीमेट लव होना चाहिए, किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। देखो एक बच्चा जो है ना, आपकी कोई बच्चा जो है क्या करता है, आप अपने बच्चे को कहते हो हाँ जी आप तो बहुत गंदे हो, आप बहुत बुरे हो, आप ये करते हो वो करते हो, ठीक है, हाँ मुझे पता है आप कहते होंगे, ये सही रवश नहीं है। जब आप स्टूडेंट्स के साथ, जैसे इंसान अपने बच्चे के साथ लव करता है ना, उस तरह से ट्रीट करेंगे तो बच्चे की, आपका क्लासरूम जो है, आप एक सक्सेसफुल टीचर बनेंगे, आप इंस्पायरेशनल टीचर बन सकेंगे, ठीक है। बच्चे के लिए लव का होना कंपलसरी, और किस कैटेगरी का लव, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, जो बिजनेस की तरह ना हो, अनकंडीशनल लव, ठीक है। इसके बगैर जो है आप नहीं पढ़ा सकते स्टूडेंट को। आप जाएंगे, हाँ आप पढ़ाएंगे, या आप जो है क्या करोगे, एक बच्चा उसने गलती कर ली है, आप क्या करोगे, उसको पनिशमेंट करोगे ना, क्या होगा उसके साथ। देखो एक बच्चे ने क्या किया है, उसने चोरी कर दी, क्लास में इंटर हो रहे हैं, तो अब आपके लिए ये सारी चीजें जान लेने के बाद या इनको मॉडिफिकेशन करने के बाद आपको चला जाना है क्लासरूम मैनेजमेंट में। क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है। क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए नाउ, अब तक आपने देखा प्योरिटी ऑफ सोल है, पेशन है, ये चीज भी आपने एक्वायर की है। आप जो है एक पर्सनैलिटी बन चुके हैं, ठीक है। आप जो है स्टूडेंट के साथ जो आपका बिहेवियर होना चाहिए, आप स्ट्रेस मैनेजर बन चुके हैं। तो नाउ देखो एक और चीज होती है, ट्रेनिंग सेशन जो होते हैं ना, कभी कैपेसिटी बिल्डिंग होता है, कभी होता है कि आपने जो है प्राइमरी लेवल पे जो कुछ आती हैं चले, कभी CS एंड ऑफ जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को कैसे बढ़ाना है, अलग अलग सेशंस होते हैं। मैंने बेहतर समझा कि मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स बताऊं कि सबसे पहले टीचर बदल जाए, ठीक है। टीचर बदलेंगे तो स्टूडेंट भी बदल सकते हैं, ठीक है। टीचर्स के अंदर चेंज आएगी तो स्टूडेंट भी उसी तरह से कोशिश करेंगे। मैंने आपसे भी राय नहीं ली और अपनी बात स्टार्ट कर ली। आई होप कि मुझे भी इस चीज की जरूरत है। मैं आपको बता चुका था कि हम सारे एक कैटेगरी में, ठीक है। जब मैंने ये पॉइंट नोट करके लाए थे, ठीक है, बस यही आपके सामने इतना सा मेरे पास है, ठीक है। मेरी राइटिंग बड़ी खराब है, तो कहने का मतलब है कि ये चीजें जब मैंने नोट की ना, तो सबसे पहले कहा कि मेरे अंदर अगर इन चीजों में कुछ खामी होगी तो मैं अब ये अपने अंदर डालने की कोशिश करूंगा। पहले मैंने क्या करना है, पहले मैं खुद क्या करूंगा,
मैं अपनी जो है इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हम सब एक कैटेगरी में हैं, तो बहरहाल ये ना समझना कि मैं परफेक्ट हूँ और आप नहीं हैं इसलिए सर हमें बता रहे हैं। हम सारे ये अपने ऊपर बातें आज के बाद लाजिम करेंगे, ठीक है, ठीक है। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है? जब आप स्कूल पहुंच चुके हैं, नाउ यू आर गोइंग टू एंटर द क्लास। सबसे पहली चीज पता क्या होती है? जब हम क्लास में जाते हैं ना, तो हमारे यहाँ एक पुराना ट्रेडिशनल मेथड चला रहे हैं, ठीक है। क्लास में गए, गुड मॉर्निंग सर, बच्चे यहाँ खड़े हो गए और आकर हम चेयर पर बैठे, बच्चों सुनो अटेंडेंस, या शुरू किया लेक्चर। नहीं, ये पुराना मेथड है, ठीक है। उस समय की जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स थी उसके लिए बेस्ट सूटेड था। आज जो है, आज उस समय तो 10th पास वाले बहुत होते थे ना, मतलब 10th कर लिया किसी ने तो वो एम्प्लॉय भी हो जाता था। हमने तो एजुकेशन का मतलब रखा है एम्प्लॉयमेंट, हालांकि ये ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक कभी रहा नहीं था और आइंदा भी कभी नहीं रहेगा, ठीक है। एजुकेशन जो है ना, मैंने आपको अभी वेद से विद्या बताया ना, खुदा ने जब हम कहते हैं ना कुरान वाज रिवील्ड, द फर्स्ट लेटर, द फर्स्ट वर्ड व्हिच वाज रिवील्ड टू दिस वर्ल्ड वाज इकरा, पढ़ो, ठीक है। तो एजुकेशन की वो कोई नहीं है कि हम एम्प्लॉयमेंट हासिल करें या ना करें, वो चीज जहन से निकाल दो, ठीक है। कभी कभी मुझे आते हैं कुछ लोग कहते हैं पता नहीं क्यों, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ना, मैं थोड़ा सा इल्म रखता हूँ, वल्लाह मैं कहता हूँ। मैं परसों अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि आज मुझे एहसास हो गया कि मैं तो बहुत कम इल्म रखता हूँ, ठीक है। मतलब मैं सही बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं वेरी फ्रैंकली आई वाज डिस्कसिंग विद माय फ्रेंड। तो ऐसा नहीं है, हम तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन कुछ कहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, मैं टीचर हूं तो शुक्र है खुदा का, ठीक है। आप भी इसमें करें, आपने खुदा ने और कुछ लिखा है वो अच्छी बात है, लेकिन इस समय आप टीचर हैं और टीचर सबसे रेस्पेक्टेबल जो है, नेशन बिल्डर कहते हैं उसको, पता नहीं क्या क्या एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, वो हम हैं या नहीं है, बस ये फैसला करना है। क्लासरूम मैनेजमेंट, पुराने ट्रेडिशन से हट के आप क्या करेंगे? आप एक नॉइज मतलब जहां पर शोर और गुल होता है उस क्लास में जाएंगे। आप सबसे पहले क्या करते हो? डांटेंगे। सर ने बता दिया, सर मेरे भी टीचर हैं, ठीक है। मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ मतलब बहुत सब सीनियर मेरे हिसाब से सर होंगे और मैं इन्हें अपना टीचर मानता हूँ। तो बहरहाल अब मुझे थोड़ा सा असाइनमेंट दिया, थोड़ी देर मैं सबको सुनूंगा यहाँ, तो आप मुझे बताना क्या करना चाहिए जब हम क्लास में जाएं। आपकी बड़ी शोर वाली क्लास है तो क्या करोगे आप? मैं परसों गया ना फेयरवेल पार्टी में, ये भी होता है वहाँ, ठीक है। तो बाहर एक स्टूडेंट है मेरा खड़ा, ठीक है, वो भी सुन रहा है, हो सकता है होता है नहीं होता। मैं वहाँ में बड़ा हॉल है, उसके अंदर पार्टी चल रही थी, तो खत्म हुई, बच्चे फोटो लेते हैं। तो सर ने कहा कि अब इनको भेज दो। मैं गया, मैं दूसरे दरवाजे से एंटर हुआ, सारे चेयर्स पे बैठे हुए थे, ठीक है, स्टूडेंट सारे, जो फ्रंट पे चेयर्स थी, जो मतलब हमने प्रिंसिपल सर के लिए रखी थी वगैरह। तो बच्चे मस्त थे उसमें। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो बाहर, ठीक है, अब हो गया, अब आप जाओ, वरना अगर आप ये इन इमोशंस पे रहोगे तो फिर आपको यहाँ अभी 2-4 घंटे और रहना पड़ेगा। ये होता है, लास्ट डे है आपका, तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। तो लेकिन अब उन स्टूडेंट्स ने मेरे को देखा या नहीं देखा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो ऊपर नहीं उठे। मैंने नोटिस में बात ली, ठीक है, मैंने कहा कि मैंने आइडेंटिफाई किए स्टूडेंट। मैंने कहा कि क्या वो स्टूडेंट मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जब मैं यहाँ आप खड़े हो गए, जो मुझे बहुत बुरा लगा, ठीक है। हाँ, मैं ये चीज नहीं मानता हूँ कि हाँ जी बच्चे खड़े हो जाएं, नो। असूल ये है, जब मैं क्लास में आ रहा हूँ तो आई हैव टू विश द स्टूडेंट्स। मैं जब अंदर आ रहा हूं मैं आपको विश करूं, ठीक है। तो फिर क्यों हम रूल को वायलेट कर रहे हैं? जब भी जाओ ना, अगर आप स्टूडेंट हैं, कुछ बिजी हैं, अपने मस्ती में हैं, ठीक है, 2-4 स्टूडेंट खड़े हो गए और दूसरा कह रहे हैं हाँ कोई खड़ा होना है ना। आप सबसे पहले जब जाते हो तो आप स्टूडेंट को विश करो, ठीक है। आपको ऐसे राइम वर्ड्स रखो अपने पास, ठीक है, वो उनको बताओ।
आप यहां से गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कहेंगे तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चे बड़े खुशी से आपको रिप्लाई करेंगे। हाँ, वो खुश हो जाएंगे, कहेंगे कि देखो आज हमें सर विश कर रहे हैं, सर का मूड भी अच्छा है। और ये भी नहीं जाएंगे कि आप बड़े जो है वो ना हिटलर बन गए। हाँ, कि बच्चे जो है कहेंगे सर आ गए, नो, ये भी नहीं कर रहे। और कभी कभी फिर ऐसा भी होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं। देखो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, मेरी बात अल्टीमेट नहीं है, मुझे आप सजेस्ट करेंगे, ठीक है। मैं एक बात कह रहा हूँ, अच्छा आप गए क्लास में, कुछ बच्चे बड़े शरारती होते हैं ना, तो वो आपको लाइटली लेने लग जाएंगे, कुछ अपनी बातें ही बात नहीं करेंगे, वो भी एक प्रॉब्लम है। छोटे छोटे बच्चे वो ज्यादा जो है, आप प्राइमरी क्लास में जा रहे हैं, वहां बच्चों को भी नहीं रहता है, तो फिर क्या करना चाहिए हमें? हाँ, बच्चों को आपने सबसे पहले अपनी प्रेजेंस शो करनी है, ठीक है। उसके बाद फटाफट आपने विश यहां से करो। विश करना ही सबसे बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। आप बच्चों को इन्वॉल्व कर लो अपनी तरफ, उनको आपने बताओ कि मैं आ चुका हूं, मैं अपनी प्रेजेंस जब आप शो करेंगे ना, बच्चों को किसी एक विश का एक ऐसा तरीका रखो, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो श्योरली आपकी तरफ जो है आ जाएंगे। आप कोई राइम स्कीम रख सकते हैं, और उसके लिए एक